नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनिंग डिटेल्स के बारे में। ट्रेनिंग डिटेल्स का मतलब ये है कि जैसे कि ट्रेनिंग के समय पर आप लोग को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है और जो है ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑटो टेक्निकल ट्रेड हो गया, इंडियन एयरफोर्स पुलिस ट्रेड हो गया, ग्राउंड ड्यूटी ट्रेड हो गया। क्या आप अपने अनुसार जो है उन लोगों से बोल सकते हैं कि सर हम लोग को ये ट्रेड चाहिए और ये ट्रेड चाहिए। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप लोग अपने अनुसार ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। ट्रेनिंग के बाद फैसिलिटीज़ की लाइन लग जाती है, तो उस लाइन में कौन कौन सी जो है फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलती है उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपके लिए वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, ठीक है। आप लोग को पूरा का पूरा जितने भी थंबनेल में लिखा हुआ है पूरा का पूरा आप लोग को नॉलेज मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, ट्रेड क्या कौन कौन से ट्रेड आप लोग को कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आप लिख सकते हैं, और ट्रेनिंग के बाद फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारे वीडियो का मोटिवेशन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंसान को कठिनाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह ज़रूरी है। मतलब कठिनाई का सामना आप लोग करेंगे तभी आप लोग को आनंद की खुशी मिलेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि सर एयरफोर्स में ट्रेनिंग के समय पे फैसिलिटीज़ क्या मिलती है। तो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं कौन कौन सी आप लोग को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले देखिए ट्रेनिंग, देखिए जो एक्स ग्रुप का ट्रेनिंग होता है वो होता है बेलगाम में, ये पता ही होगा आप लोगों को। एक्स ग्रुप का ट्रेनिंग बेलगाम में होता है और वाई ग्रुप का ट्रेनिंग जो होता है वो होता है नलिया में। कहाँ पे होता है? नलिया में, जो कि कर्नाटका में है। ये सब दोनों के दोनों स्टेट। अब बात करते हैं हम लोग टेन्यूर एंड ट्रेनिंग के बारे में। टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, पढ़ लीजिएगा पहले। इनरोलमेंट शैल बी फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब आप लोग का जो इनरोलमेंट होगा, जब आप लोग का जॉब लगेगा तो वो 20 साल के लिए लगेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस which may be extended to up to 57 ईयर्स। मतलब आपका 20 ईयर्स से लेके 57 ईयर्स तक जो है वो बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इनिशियली कैंडिडेट्स सेल बी सेंट फॉर अ जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग फेज ट्रेनिंग JBPT एट डिजाइनेटेड बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट वेरियस एयरफोर्स स्टेशन। मतलब पहले आप लोग को जो है कैंडिडेट को पहले भेजा जाता है बेसिक ट्रेनिंग के लिए। ऑन सक्सेसफुल completion ऑफ JBPT, candidate will be allocated trades and sent for trade training for specified duration which shall include security training or any other training as per service requirement, ठीक है। Training is however liable to be terminated at any time if a trainee fails to achieve the required standards in academic professions, physical fitness and disciplines or is found to be medically unfit, ठीक है। मतलब अगर आप लोग अनफिट फाइंड होते हैं, अगर आप लोग ट्रेनिंग जो है छोड़ देते हैं, तो आप लोग को जो है वहाँ से भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा वहाँ से। तो आप लोग ट्रेनिंग जो है 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग जो होगा उसको मतलब अपने पूरे मन और तन से कंप्लीट कीजिएगा उसको, उसमें कोई कमी मत रहने दीजिएगा। जितना आप लोग जितना अपना दे सकते हैं 100% अपना देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग द एयरमैन शैल बी डिप्लॉयड ऑन जॉब्स एज पर द अलॉटेड ट्रेड्स। देखिए अलॉटेड ट्रेड्स शैल नॉट बी चेंज ऑन ए कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट ऑन एनी ग्राउंड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आप लोग का ट्रेड होगा वो कैंडिडेट के कहने पर चेंज नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि क्या ट्रेनिंग के बाद अपने इच्छा अनुसार ट्रेड मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है। वो जो होंगे, जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स होंगे, वो एक लिस्ट बनाएंगे और आपको इसकी जो मतलब जिसके रिक्वायरमेंट होगा उन लोग को, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ट्रेड दिया जाएगा। आप कितने भी अच्छे रैंक ला ले, आप लोग फर्स्ट रैंक क्यों ना हो, आप लोग को जो है ट्रेनिंग में अच्छा करना होगा। अगर आप लोग को ट्रेड चाहिए भी तो किसी किसी रेयर कंडीशन में जो कैंडिडेट अच्छा ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस देते हैं उनको जो है ट्रेड जो है उनके इच्छा अनुसार मिलता है। लेकिन वैसे अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो आप लोग को ट्रेड जो मिलता है वो आप लोग के अनुसार नहीं मिलता है। मतलब आप लोग के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड नहीं मिलता है वहाँ पे। नेवी में मिलता है, हाँ नेवी में अगर आप लोग जो है ट्रेनिंग में अच्छा करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आप लोग, तो आप लोग के अनुसार जो है उसमें ट्रेड मिलता है। लेकिन एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रेयर कंडीशन में हो भी सकता है, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया ये सब। अब बात करते हैं हम लोग क्या इनिशियल पेमेंट के बारे में। आप लोग को ट्रेनिंग के समय पे पेमेंट कितना मिलता है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अ स्टिपेंड ऑफ 14,600 पर मंथ शैल बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग स्टार्टिंग ग्रॉस इन इमोलमेंट एट मिनिमम ऑफ अ स्केल ऑफ पे इंक्लूडिंग मिलिट्री पर MSP ग्रुप एक्स पे applicable for group X trade only
एंड डीमेस अलाउंस DA विल बी फॉलो जैसे, ठीक है। तो आप लोग को 14,600 मिलता है ट्रेनिंग समय पे, और ट्रेनिंग के बाद जो है आप लोग का जो है MSP जोड़ के और DA जोड़ के आप लोग को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। ग्रुप एक्स का जो है ट्रेनिंग के बाद 33,100 रुपये होता है पेमेंट, और भी काफ़ी DA होता है, MSP होता है, बहुत चीज़ होता है। उसके बाद से ग्रुप वाई के लिए 26,900 होता है, ठीक है। जिसमें ट्रेड कौन कौन सी होती है, देखिए ट्रेड इसमें कौन कौन से छोड़ देते हैं ट्रेड, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड को छोड़ के, और ग्रुप वाई में एक्सेप्ट ऑटोटेक, IAF पुलिस, IAFS और म्यूजिशियन को छोड़ के, ठीक है। ये आप लोग को छोड़ के ट्रेड मिलेगा इसमें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग, हमने बात कर लिया कि आप लोगों को पहला, हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया कि क्या ट्रेनिंग के बाद अपने 600 ट्रेड मिलता है, तो नहीं मिलता है। एयरफोर्स में नहीं मिलता है, लेकिन रेयर कंडीशन में मिल भी सकता है, अगर ऑफिसर आप पे मतलब ऑफिसर को आप लोग खुश करके रखते हैं तब, ठीक है। आप लोगों से अगर ऑफिसर जो है प्रभावित है तो आप लोग को ट्रेड दे भी सकता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के समय फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है। तो ट्रेनिंग के समय में पहली फैसिलिटीज़ आप लोग को पेमेंट मिलता है 14,600 रुपये का। आप लोग को फूड, आप लोग का वहाँ पर जो खाना मिलता है ट्रेनिंग के समय, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है आप लोग को, ठीक है। कोई उस पर पाबंदी नहीं होती कि आप लोग को इतना रोटी खाना है, इतना खाना खाना है, आप लोग को जितना मन उतना खा सकते हैं आप लोग। दूसरा चीज़ हो गया। अब आते हैं हम लोग, वो पॉइंट डिस्कस हो गया, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद कौन कौन से आप लोग को अलाउंस मिलते हैं। तो इन एडिशन टू द अबव वेरियस अलाउंसेस सच एस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, CPMA, लीव राशन अलाउंसेस, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटीज मिलती है आप लोगों को, राशन के लिए फैसिलिटीज मिलती हैं, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है आप लोगों को, फिर फील्ड एरिया मॉडिफाइड, अगर आप लोग कुछ हाई एल्टेड बोल सकते हैं एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए सियाचिन में चले गए आप लोग, तो आप लोग को पेमेंट वहाँ पे डबल मिलता है। ऐसे सब बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आप लोग को मिलते हैं उसमें, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंसेस मिलता है, जैसे कि जो आप लोग के बच्चे जब पढ़ेंगे तो उन लोगों का फैसिलिटीज आप लोग को दिया जाएगा, मतलब उन लोगों का जो स्कूल का खर्चा होगा, फीस का खर्चा होगा, वो आप लोग को मिलेगा। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब होता है। और भी फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी है आप लोग को ट्रेनिंग के बाद बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। पहली फैसिलिटी ये आपको पेमेंट अच्छा मिलता है, आप लोग को राशन मिलता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपको चिल्ड्रन के लिए फैसिलिटीज मिलती है, कैंटीन कार्ड मिलता है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग को लीव मिलता है 60 डेज का एनुअल, अगर आप लोग कुछ इमरजेंसी है तो 30 डेज का और लीव मिलता है, मतलब 90 दिन का। सोचिए आप लोग को एक साल में 9 महीने जॉब करना है, 3 महीने छुट्टी मिलती है आप लोगों को, कितना बढ़िया है। मतलब 9 महीने जॉब करना है और 3 महीने छुट्टी, मतलब 90 दिन का छुट्टी मिलता है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग, रिक्रिएशनल फैसिलिटी मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है आप लोग को, इसको चिल्ड्रन के स्कूल को, मतलब स्कूल छोड़ने के लिए। और बहुत सारी मिलती है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जैसे कि आप लोग जब IAF को छोड़ेंगे, IAF को मतलब जब आप लोग रिटायर होंगे तो आप लोगों को एंड पे जो है बहुत सारे जो है एक हाई अमाउंट मिलता है आप लोगों को। उसके बाद से आप लोगों को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाद से बहुत सारे पैसा मिलता है, जिसके लिखा है इसमें 37.5 लैक्स का एक आप लोगों को कवर ग्रुप इंश्योरेंस होता है आप लोगों के नाम पे, ठीक है। 2300 पर मंथ फॉर ऑल एयरमैन एंड फैसिलिटीज ऑफ ग्रुप हाउसिंग स्कीम आर ऑल्सो एक्सटेंडेड। तो ये सब जो है जितनी फैसिलिटी आपको मिलती है, मैंने पूरे के पूरे आप लोगों को बता दिया कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप लोग बता सकते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ रोचक तथ्य हैं, दो तीन तथ्य हैं, मतलब कि फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं उसको हम, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको। ईरान का रहने वाला 81 साल का अमो हाजी दुनिया का सबसे गंदा इंसान है। पिछले 60 साल में एक बार भी नहीं नहाया है। उसका मानना है कि नहाने से वो बीमार हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा है कि किंग कोबरा के पास करीब 500 मिलीग्राम जहर की मात्रा होती है। इनके काटने से एक हाथी की भी मौत हो सकती है। दूसरा तथ्य ये था, फैक्ट ये था। तीसरा है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन समेत भारत दुनिया का केवल 6 देशों में शामिल है जो अपनी भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तीनों फैक्ट जो है आप लोगों के एग्जाम में मदद कर सकता है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने लिया है ये। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।